जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं, जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले हमने आपको यानी कि त्रिकोणमिति से जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे सभी सवाल को हम करा दिए हैं। अब यहाँ पर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है उसको हम लेकर आए हैं, तो आप इत्मीनान से बने रहें और इस वीडियो को इत्मीनान से देखें, ताकि इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल है इससे भी एक दो ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स है। तो इसको हम लोग आसानी से समझते हैं कि किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, देखने का काम करेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक आने वाला है। आज हो गया दोस्तों कितना तारीख, 13 तारीख हो गया। अब 3-4 दिन ही मात्र बचे हैं, 17 तारीख से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। इसलिए आप पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। देखते हैं, हम सवाल की ओर चलते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है। कहता है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, कर रहा है, सवाल कर रहा है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई यानी किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, देखिए ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, इसकी ऊंचाई जो दे रखा है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है। यानी कि कह रहा है कि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जो है ना, जमीन पर छाया की लंबाई की √3 गुनी है। अगर सपोज दैट मानिए ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, अगर इसको मान के चलिए कि अगर इसकी छाया की लंबाई 1 मान लेते हैं, ठीक है, यूनिट में 1 यूनिट मान लिए, तो ये हमारा गुना कर जाएगा, तो इसकी जो यानी कि ऊंचाई, जो स्तंभ की ऊंचाई, वो √3 हो जाएगी। ठीक है, √3 गुना करेंगे √3 हो जाएगा। तब कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश द्वारा बना ये उन्नयन कोण थीटा क्या होगा, इस थीटा को मान ज्ञात करना है। तो लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी √3 बटे हम करेंगे 1, तो हमारा हो जाएगा √3 बटे 1, यानी कि tan कितना का मान √3 होता है तो 60 का होता है। इस तरह से बनाने का काम करेंगे। ठीक है, टाइम बहुत कम है, आप टाइम को देखते हुए सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि आपको 50 को ऑब्जेक्टिव का सॉल्व करना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप पर ये निर्भर करता है कि आप किस तरह से उसको सॉल्यूशन कर पाते हैं। आगे चलते हैं दूसरा नंबर की ओर। करा यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होना चाहिए। यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी हो, यानी कि इसका जस्ट अभी उल्टा कह रहा है कि सोचिए ये स्तंभ है, इसका ये छाया है, तो कह रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है छाया, तो अभी E1 मानेंगे तो √3 हो जाएगा, तो 1 बटे √3 करोगे तो कितना का मान होगा, 30 का मान, 30 का मान, क्योंकि लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है ना, तो tan 30 डिग्री मान हो जाएगा। 3 नंबर, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए, एक पतंग जो है 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, कितना मीटर की ऊंचाई पर, 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, और ये क्या कर रहा है कि जमीन के साथ ये 60, इसकी डोरी जो है 60 डिग्री का कोण बना रही है। ABC कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री। तब कह रहा है पतंग की मतलब डोरी की लंबाई क्या होना चाहिए, यानी कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालेंगे हम लोग, यानी कि AC जो होगा कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण और ये जो हमारे पास दिया हुआ है ये क्या है, लंब है। तो आप बताएंगे कि कर्ण और लंब किस में होता है, तो साइन में होता है, तो साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा AB, कर्ण हमारा AC। साइन 60 का मान कितना होता है, √3 बटे 2, और AB का मान कितना हो गया 100, और AC का मान कितना है नहीं पता है। अभी हो जाएगा कितना 200, तो 200 बटे √3 हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, कितना नंबर, 4 नंबर की ओर।
4 नंबर सवाल देखिए हमारा लिखा हुआ है, कह रहा है कि बताइए एक 12 मीटर ऊंचे खंभे जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई की 4√3 मीटर है। एक 12 मीटर ऊंचे खंभे, एक 12 मीटर ऊंचा खंभा है, कितना मीटर है? 12 मीटर ऊंचा खंभा जमीन पर पड़ रही छाया, ये हो जाएगा पड़ रही छाया की लंबाई कितना है? 4√3 मीटर है। तब कह रहा है कि बताइए ये थीटा का मान क्या होना चाहिए सूर्य के उन्नयन कोण। तो लंब और आधार किसमें होता है? टेन में होता है, तो हम यहाँ से करेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये हमारा लंब है 12/4√3, ये कट जाएगा 4 12 और 3 से ये कट जाएगा कितना बार में? √3 बार में। तो टेन कितना का मान? √3 होता है, 60 का मान होता है। ये सब आपके है ना मतलब बच्चों की तरह सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ये। 5 नंबर में करा, यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तो उसकी यानी कि भूमि पर छाया की लंबाई समान है। तो ये आपको देखिए हम बता देते हैं कि जब भी आपका यानी कि उदग्र जो भी खंभा हो, मीनार हो, चाहे स्तंभ हो, उसकी लंबाई और उसके छाया की लंबाई अगर दोनों समान हो तो आप आंख बंद करके 45 डिग्री में मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये तभी करना है जब खंभा की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई जब बराबर समान रहती है, तब करते हैं ऐसा काम हम लोग। चलिए 6 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। 6 नंबर में करा किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है तो मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात करिए। यानी कि देखिए कह रहा है मीनार की ऊंचाई, कह रहा है मीनार की ऊंचाई कितना मीटर का दिया है? 10 मीटर, और ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तब कह रहा है इसकी छाया की लंबाई क्या होना चाहिए? इसको x मान लीजिए आप। लंब आधार किस में होता है? टेन में होता है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा टेन 45 डिग्री, और यहाँ पर अगर देखें तो लंब बटे आधार यानी कि 10/x, टेन 45 का मान 1, तो 10/x, x का मान कितना हो जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर कहाँ गया? 10। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई के √3 गुणिया तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होना चाहिए? उदग्र के छाया की लंबाई के √3 गुणी है, मतलब उदग्र खंभा जो है ना, उदग्र खंभा ये जो है कह रहा है कि छाया की लंबाई की √3 गुणी है। अगर इसको 1 यूनिट मानेंगे तो ये √3 हो जाएगा, जैसा कि देखिए ये वाला ही सवाल यहाँ पर है ना। तो यानी कि √3/1 करोगे तो 10 यानी कि √3 आएगा। √3 किसका मान होता है? तो 60 का मान होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर, एक मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होना चाहिए? एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है, तो ये मीनार है और ये 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है, और ये इस बिंदु से कहता है कि 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये मीनार की ऊंचाई क्या होना चाहिए? हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई x मीटर है। लंब बटे आधार किस में होता है? तो 10 में होता है, तो x बटे यानी कि देखिए लंब बटे आधार करेंगे तो हमारा यानी कि x बटे हो जाएगा 100, इधर हमारा 10 कितना का मान? तो 60 का मान, तो x बटे 100 10 60 का मान कितना होता है? तो 10 60 का मान होता है √3, तो x बराबर हो जाएगा 100√3। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। 9 नंबर सवाल की ओर चले हम। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधी खड़े खंभों की छाया का और उसकी लंबाई यानी कि ऊंचाई बराबर है, समझ रहे हैं ना? यानी कि वो जो खंभा है अगर छाया, खंभा और छाया, खंभा और कोई चीज छाया, ये दोनों का लंबाई बराबर है, तो लंबाई बराबर है तो मतलब 45 बोले तो π/4, पाई का मतलब 180 होता है, 180 में 4 से भाग लगाओगे 45, ये हमारा 45 डिग्री का मान है। 10 नंबर सवाल की ओर कह रहा एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। कितना है? एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, उसी समय 50 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा छाया वाले 50 सेंटीमीटर छाया वाले खंभे की ऊंचाई है उसी समय। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बनाएंगे 2 खंभा, एक 6 मीटर का, इसकी छाया 4 मीटर, एक और बनाएंगे जिसकी यहाँ पर कितना कर रहा है कि 50 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर नहीं यानी कि मीटर, तब इसकी छाया की लंबाई x मान लेते। दोनों का उन्नयन कोण यहाँ बराबर होगा, यानी कि 6/4 बराबर 50/x करेंगे। 6/4 बराबर 50/x, काटिए कटता है 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 25,
तो ये तो कट नहीं रहा, नहीं कटेगा। इसका मतलब लग रहा है कि 50 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 1/2 मीटर लेकर के बनाते हैं, तब बन जाना चाहिए 6/4। 6 बटे हो गया 4, अब बराबर 1/2, और x तो एक में रह जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये भी नहीं मिल रहा। क्वेश्चन कहीं लग रहा है कि गड़बड़ है। 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, 4 मीटर लंबी कर दी, उसी समय में है तो दोनों कहानी की अच्छा छाया वाले, तो इसका 1/2 यहाँ पर होना चाहिए, तब खंबे की ऊंचाई करना है। खंबे की ऊंचाई 6/4, 6/4 करेंगे, 6/4, और वह पता नहीं है, और ये हमारा दिया हुआ 1/2, तो 2 चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 6/4 और 2x/1, तो 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 चल गया ऊपर, 2 तिया x, फिर भी तो नहीं हो रहा, फिर भी गड़बड़ है। 1/2 चल गया ऊपर, तो ये कट छट के नहीं आ रहा, ये हो जाएगा गड़बड़ है। छाया की लंबाई मीटर में पूछ रहा है, यहाँ पर हो ही नहीं रहा। चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना क्वेश्चन ही लग रहा है कुछ गड़बड़ है। 11 नंबर, एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी। एक 6 मीटर खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी। देखिए करा, एक 6 मीटर, कितना मीटर, 6 मीटर ऊंचे खंबे है और 2√3 मीटर एकर छाया है, तब करा सूर्य का उन्नयन अनुकोण क्या होना चाहिए, थीटा। लंब आधार किसमें 10 में होता है, तो हो जाएगा tan बराबर लंब बटे आधार हो गया, ये कट जाएगा, 2 तिया 6, ये भी कट गया, कितना बार में, √3 बार में, तो यहाँ से tan बराबर कितना का मान होता है, तो 60 का मान होता है, कट गया, थीटा का मान 60, ऑप्शन नंबर ए। 14 करा, एक क्षण की लंबाई उसकी छाया के अनुपात दे ले, तब बताए क्षण की लंबाई यानी कि 1/√3 आएगा, तो 1/√3 कितना का मान होता है 10 में, तो 45 होता है, 30 होता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर 15, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात इतना है, फिर इसका भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, तो 15 सवाल इसमें था। इस तरह से एकांक सवाल रहेगा इसमें, अगर इतना आप कर लेते हैं तो एकांक अगर पूछेगा कि एक सवाल इससे रहबे करता तो वो आपसे बन ही जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।